बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली एक्सरसाइज कौन सी है 5.1 है। आज एपी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, तो एपी बनती कैसी है वो ध्यान रखो, इसके फॉर्मूला वगैरह ध्यान रखना पड़ेगा और फिर एपी क्या होती है वो भी पता करना होगा। तो एपी के पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, एपी को अपन किससे दर्शाएंगे, जैसे उसमें समान गैप चलेगा। जैसे हमने 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 10 लिखा, तो इनमें गैप का चल रहा है, 2-2 का चल रहा है, तो ये एपी है या एपी है। ठीक, एपी है तो इसमें समान रूप से गैप चले। ठीक, उसका गैप समान होना चाहिए हर जगह, तो वो क्या रहेगा, एपी रहेगा। अब एपी में ये जो पद होते हैं ये क्या कहलाती है, ये A1 मान कहलाता है, ये A2 कहलाता है और ये A3, A4, A5। ठीक, तो इनके भी फॉर्मूला होते हैं। तो A1 का मान A ही होता है। ठीक, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 का होता है देखो कि A प्लस के D। अब ये A और D क्या है, देखो अपन A को क्या कहते हैं, A को कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद मतलब कोई पहला नंबर अक्षर जो भी होगा वो प्रथम पद कहलाएगा। अब D क्या कहलाता है, D कहलाता है सार्वंतर। सार्वंतर D कहलाता है, जो कि D के लिए अपन कैसे ज्ञात करेंगे, D का फॉर्मूला होता है कि अपन दूसरे वाले में से पहले को घटा दो, मतलब A2 में से माइनस कर दो A1। तो A2 क्या है, 4 है, जी में से 200 घटाओ, 2 घटा दो, कितना आना है, 2 आना है। ठीक, तो अपना जी आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अपन A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस के 2D। मतलब कि जो यहाँ लिखी रहती है उससे एक कम हो जाता है। जैसे A 15 का ज्ञात करना है तो A प्लस के क्या आ जाएगा, 15 में से 1 घटाओ 14D। इस प्रकार से समझ में आया। तो हर टाइम ये जैसे जैसे बढ़त जाएंगे ये एक कम होता जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात आप समझो मेन सूत्र, इसका an का एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए n पदों तक गए तो n वा पद क्या होगा कि a प्लस n-1 और d। पर इस फॉर्मूले में यहाँ तो इस प्रश्नावली में केवल तुम्हारे यही फॉर्मूले ही लगना है। ठीक, कहीं कहीं ये लग जाएगा। ठीक, लेकिन ये सब मेन है, क्योंकि अपने n बराबर 2 रखेंगे जैसे ये वाला, तो यहाँ पूरे में 2 रखो तो इतने 2 आ जैसे 2 होगा। इसके बाद इतने 2 में से 1 का 1 बचने से इतने 1 आगा। ठीक, पूरा फार्मूला ये भी इसी फार्मूले से ही बना है। ठीक, एक आध सवाल मतलब एक आध प्रूव करके बता रहे कि जैसे हम n बराबर 15 लेके चल रहे हैं तो इतने रख देंगे 15, तो A15 बराबर A प्लस 15 माइनस 1 और D। तो A15 बराबर A प्लस 15 में से 1 गया 14 और D देखो सेम आ गया। तो इसी प्रकार ओके, जब चलते हैं आगे तो क्वेश्चन नंबर देखो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब एपी है तो वो भी बताइए और कारण भी दीजिए कि क्यों एपी है। तो पहला नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। तो अपन लिखेंगे माना का को दिया है ना, दिया है प्रथम किलोमीटर जो कि A1 कहलाएगा, कितना है 15 रुपया है। इसके बाद भी कह रहा है कि जैसी आगे और प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना 8 रुपया बढ़ता जाएगा। मतलब कि तुम्हें अगला आगे जाना है, मान लो 2 किलो जाना है, दूसरे किलोमीटर पर जाना है तो 2 किलोमीटर का किराया, तो A2 बराबर 15 में क्या जोड़ना पड़ेगा अपन को, 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो 15 और 8 कितने होते हैं 23। अब 3 किलोमीटर पे जाने तो 3 किलोमीटर का किराया। ठीक, तो A3 जो कि 23 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 23 में 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 किलो जाने तो 2 किलो में 8 जोड़ो सो 3 किलो को आ जाए, तो क्या हो जाए 27 31। ठीक, तो A3 आ गया।
अब हर एक में क्या चल रहा है, 8 का गैप चल रहा है, तो अपन ए पी लिखेंगे। ए पी मतलब समांतर श्रेणी। क्या आया कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 कर देंगे और अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो A4 तो अपन ने ज्ञात किया नहीं, इसी में 8 जोड़ देंगे, ऑटोमेटिक A4 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, A1 का मान क्या है 15 है, A2 का मान 23 है, इसके बाद A3 का 8 जोड़ो तो कितने आए थे 31 आया था, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 39, डॉट डॉट कर देंगे अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात अब पता करना है कि ये AP है कि नहीं है। तो AP में देखो हमेशा क्या होता है, इसमें जो गैप होता है समान होता है, तो गैप देख लेते हैं। तो क्या ज्ञात करते हैं, सार्वधातुक ज्ञात करते हैं, सार्वधातुक ज्ञात करेंगे तो D1 मान लेते हैं, जिसको इसमें से इसको घटाओ तो 23 में से हमने क्या घटा दिया 15 घटा दिया, क्या बचा 8 बटा। और D2 ज्ञात करते हैं, मतलब कि तीसरे वाले में से दूसरा वाला घटा दो, 31 में से 23 चले जाए तो कितने बचने 8 बचने। ये दोनों इक्वल है, D1 बराबर है D2 के, जो कि AP है, जो कि AP है, मतलब समांतर श्रेणी है। ओके, आगे दूसरा नंबर टॉपिक, चलो दूसरा समझो। क्या कह रहा है, एक बेलन में क्या किया गई है, उपस्थित हवा की मात्रा जिसमें वायु में निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकल जाता है। मतलब कि जैसे तुमने एक बेलन लिया, मतलब कि पंप लिया और पंप को तुमने धकेला, तो धकेलेगा तो इस पूरे पंप का जो 1/4 भाग होगा वो क्या कर देगा, बाहर चला जाएगा और बाकी रह जाएगा। तो अपन लिखेंगे माना कि हवा का, माना दूसरा नंबर, माना कि हवा की मात्रा क्या है x है। ठीक है, पूरी हवा कितनी है, टोटल x है, जो कि क्या मानी जाएगी A1 मानी जाएगी। इसके बाद ये कह रहे हैं कि हवा में से कितना एक बार में बाहर जाता है, लिखेंगे 1/4 भाग हवा पंप से बाहर निकल जाती है, पंप से बाहर निकले। तो देखो हवा में से, हवा कितनी है x है, इसमें से 1/4 भाग बाहर निकल जाए, x का 1/4 भाग बाहर निकलेगा तो इसके बटे 1 मानो, A2 ज्ञात कर रहे हैं जो। ठीक है, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणा करो तो 4x माइनस को 1x बटे में 4 एकम 4, क्या आ जाएगा 3x बटे में 4। अब जो बची हुई हवा है इसमें से भी अभी 1/4 और निकालो, तो फिर से 1/4 निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे पुनः हवा में से 1/4 भाग हवा बाहर निकाले, तो क्या आएगा A3 बराबर क्या आ जाएगा, देखो 3x बटे 4 माइनस कर देंगे 1/4 x, 3 गुणा कर लो तो देखो आधार समान है, डायरेक्ट LCM ले लो, तो 4 आना है, 3x माइनस कर देंगे 1x, तो बराबर क्या आ जाएगा 2x बटे 4। ओके, इसके बाद इसमें से फिर घटाओ कितना, पुनः हवा में से 1/4 भाग क्या कर दें, बाहर निकालें, तो A4 बराबर जो हवा बची हुई है 2x/4 माइनस कर देंगे कितनी 1/4x, फिर 1 गुणा कर लो तो आधार समान है। ठीक, तो 4 लेते हैं और 2x माइनस के x, जो कि क्या बचेगा x/4 बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब कर देंगे अपन
अपना एक गलती हो गया। क्या गलती हुई? इतनी तो सही है। इसके बाद जो हवा थी, यहाँ हवा अपन ने x लिए यहाँ, ठीक, यहाँ लिए हवा x, जबकि हवा तो इतनी है, तो इतनी यहाँ गुणा करने है, कितना है 3x/4 है, तो 4 चौकी 16 होगा। एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा, ठीक, 16 आएगा, तो इतने क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक, क्योंकि 4 चौकी 16, 4 बार का तो 4 तिया 12। इसके बाद यहाँ क्या आएगा 3x आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा। थोड़ा सुधार लीजिए, दिक्कत कर लीजिए। बटे में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 9x बटे में 16 चौके 64, ठीक, क्योंकि 16 का गुणा होना है 4 में, 16 चौके 64 x। इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा 64 आएगा एलसीएम, 4 का 12 16 बार जाएगा, तो 16 दूनी 32, और 64 एकम 64, तो 9x आ जाएगा, ठीक। अब 32 में से 9 चले जाएँ तो कितनी बचना है, 2 घटाओ 100, 7 7 23, 23/4, जी आ गया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, देखो लिखूँगा AP बराबर क्या आ गई, AP आ गई, पहली तो देखो x थी, दूसरी आ गई 3x/4, तीसरी क्या आई, तीसरी आ रही अपनी ये आ रही 9x/16। हालांकि देखो आगे कॉमा 23x/4। अब AP ज्ञात कर लेते हैं, ये AP है कि नहीं है, तो D1 ज्ञात करेंगे, दूसरे में से पहला घटाओ 3x/4 - x, फिर ये गुणा कर देंगे, तो 3x - 4x बटे में 4 बराबर में क्या बचा -1/x, सॉरी 4। इसके बाद D2 ज्ञात करते हैं, तो इसमें से इसको घटाओ, तो 9x/16 माइनस कर देंगे 3x/16, घटाया, सॉरी 4 करेंगे बटे में, तो क्योंकि बटे में 4 है, फिर एक गुणा 9 चौके 36, x 16 × 48, x बटे में 16 चौके 64 बराबर, देखो जी घटाओ तो कितने बचना है, 12 चौके 48 होते, 12 बचेंगे जो कि माइनस की x, और इतने 64, 12 की पहाड़ी में 64 आता नहीं है, ठीक है, नहीं आता है ना, तो अपना क्या है, ये दोनों बराबर है, नहीं है ना, तो D1 नॉट इक्वल है D2 के, तो लिखेंगे क्या AP नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। चलो तीसरा नंबर करते हैं, जिस सरल है आगे की, तो तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई पर 150 रुपया लगता है। मान लीजिए प्रथम मीटर की खुदाई, कुआं खोद रहे, जिसमें खुदाई कर रहे, तो 1 मीटर को खोदा के तो कितने ले रहे 150 रुपया, लेकिन अब वो दूसरा मीटर खोदने के लिए, मतलब 2 मीटर की खुदाई करेगा, तो उसमें लिखा है कि 150 तो लेगा ही लेगा 1 मीटर की। अब दूसरे मीटर में हर बार कितना करेगा 50 बढ़ाता जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। तो ये A1 है, ये A2, तो A2 ही आया। अब इसके बाद 3 मीटर की खुदाई, 3 मीटर की खुदाई कितने रुपए, देखो A3 बराबर, उसको देखो A2, मतलब 200 रुपया तो लेना ही है, और एक और उसने बढ़ाया तो 50 और बढ़ा लेगा, तो A3 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, सॉरी 250 आ जाएगा। अब इसके बाद 4 मीटर की खुदाई, 4 मीटर की खुदाई, 4 मीटर खुदाई की तो कितना रुपया लेगा, कितना लेगा रुपया 4 मीटर में, तो A4 बराबर, तो 250 तो उसकी 3 मीटर तक की है ही, पर 50 और बढ़ाना पड़ेगा, तब तो 4 मीटर की आएगी, तो कितना हो जाएगा
300 हो जाएगा। तो अब क्या आया देखो, ए पी क्या आ गई, ए पी आ गई अपनी, A1 का मान कितना है 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, डॉट डॉट करके अनंत तक जाएंगे। तो अपना ए का मान क्या है 150 है, D1 ज्ञात करते हैं, सार्वंतर पहला ज्ञात कर रहे हैं, तो 200 में से 150 घटाओ, तो 200 माइनस 150 क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। यहाँ D2 ज्ञात करो, तो क्या करेंगे 250 में से कितना घटा रहे 200 घटा रहे, तो यहाँ भी कितना बचा 50 बचा। तो D को क्या कहते हैं सार्वंतर कहते हैं। तो देखो दोनों सार्वंतर बराबर हैं क्या, हाँ बराबर हैं, D1 बराबर है D2 के, क्योंकि तुम्हारा AP है। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। तो अब इसी प्रकार से आगे मैं कर रहा हूँ, तो जो कि अगला टॉपिक बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, चौथा नंबर तीसरे तक ही सही है, क्योंकि 3 6 में इतने तक ही बीच के पूछे जाते हैं, जिनमें से ये दो जानना इम्पोर्टेंट है, पहला और तीसरा। ठीक, पहला और तीसरा इम्पोर्टेंट है, पर दूसरा और चौथा बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने कराए हुए हैं पर। तो चलते हैं अगली वीडियो की ओर। अभी ये लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में दूंगा। चलो आगे चलते हैं।